ठीक है, तो अब आ गए हैं वाक्य के ऊपर। वाक्य क्या है? तो वाक्य वाक्य क्या है? अमर घर गया, ये वाक्य। घर अमर गया, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा। सार्थक अर्थ मतलब कोई अर्थ नहीं बन रहा। सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अर्थ दो दे, वो वाक्य होता है। वाक्य का वर्गीकरण रचना बनावट के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, प्रश्नवाचक में इंटेरोगेटिव, विस्मय एक्सक्लेमेटरी, आज्ञावाचक इंपेरेटिव, इच्छा इलेक्टिव, संदेहवाचक सेंटेंस इंडिकेटिव, संकेतवाचक कंडीशनल सेंटेंस। वाक्य के अंग और भाग, उद्देश्य, विधेय, प्रिडिक्टेबल क्रिया, उद्देश्य सब्जेक्ट कर्ता, सचिन खेलता है, उद्देश्य। वाक्य के अंग, वाक्य के भीतर एक वैसे उद्देश्य और एक वैसे विधेय, जो सब्जेक्ट रहसे और कर्ता, और विधेय जो रहसे वो रहसे प्रेडिकेट क्रिया। तो सचिन जो से वो कैसे सब्जेक्ट जे का बारे में बात कर रहा है, जो कुछ कर रहे हो उसे, और जो चीज करी जा रही है वो क्रिया, खेलता है। उद्देश्य जिसके बारे में बताया जाए, कर्ता। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, सचिन पार्क में खेलता है, ये विधेय। हमारी बिल्डिंग का सुरेश पार्क में खेलता है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का विस्तार, इस कर्ता के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, हमारी बिल्डिंग का सुरेश, तो ये उद्देश्य का विस्तार। विधेय, विधेय का विस्तार, ये क्रिया कैसे, खेल लो, पार्क में खेल रहे थे, ये कैसे विधेय का विस्तार। क्रिया को हटाने के बाद जो भी बचा विधेय में, वो विधेय का विस्तार होता है। पानी, पानी कैसे सब्जेक्ट, बहुत तेज बरसा, तो बरसना कैसे क्रिया, और बहुत तेज कैसे विधेय का विस्तार। लंबी सीढ़ी लेकर मोहन दौड़ा, तो मोहन कैसे उद्देश्य, इसमें मोहन उद्देश्य है, बाकी विधेय। लंबी सीढ़ी लेकर दौड़ा, तो लंबी सीढ़ी लेकर, तो विधेय क्या है, इस वाक्य कर्म, इस वाक्य का कर्म गलत है। ये ऐसा होना चाहिए था कि मोहन लंबी सीढ़ी लेकर दौड़ा। उद्देश्य का विस्तार अलग आगे ही मिलता है, लेकिन विधेय का विस्तार विधेय के साथ ही हो सकता है और आगे भी। सरल वाक्य जिसका एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो सरल वाक्य। अच्छा एम देखो, एक ऊपर वाला, लंबी सीढ़ी लेकर मोहन दौड़ा, तो मोहन लंबी सीढ़ी लेकर दौड़ा, तो देखो इसका अंदर क्या है, इसके उद्देश्य को जो विस्तार वैसे मोहन आगे ही मिलता है, लेकिन विधेय का विस्तार विधेय के साथ भी हो सकता है और आगे भी। ठीक है, जिसका एक उद्देश्य और एक विधेय, वो सरल वाक्य। जब वाक्य में एक ही कार्य हो तो सरल वाक्य होता है। पापा पढ़ रहे हैं, तो एक क्रिया, इसमें एक क्रिया है। दादी और दादा और दादी पढ़ रहे हैं। अयोध्या के राजा राम वन प्रस्थान कर गए, पानी बरसा, संयुक्त वाक्य। जो वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना हो, दो समुच्चय वाचक अव्यय, तो समुच्चय वाचक हमने अव्यय यहाँ पे पढ़े उसे। समुच्चयवाचक और विस्मय बोधक, तो समुच्चयवाचक जो से दो दो जिसमें और वगैरह, तो समुच्चयवाचक अव्यय रहना चाहिए, तो और वगैरह जो से। अथवा या, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं से जुड़ा हो। सूरज निकला और, तो समुच्चयवाचक अव्यय आएगा, और वो सूरज निकला और पक्षी बोले, इसमें दो काम है। राधा नाचती है और सुरेश गाता है। पिताजी समझा दो रात को कॉफी, इसमें दो वाक्य कंप्लीट नहीं है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें एक उद्देश्य और विधेय नहीं है, लेकिन ये संयुक्त ही है। जब सब्जेक्ट और क्रिया सेम होती है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। उसने परिश्रम किया परंतु वह सफल नहीं हुआ। राजेश क्रिकेट खेलता किंतु अच्छा नहीं। मिश्रित वाक्य, संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ, मिश्रित मीन्स मिक्स्ड, मिलता हुआ। उसमें आप चाहकर भी अलग नहीं कर। संयुक्त थे, सेंटेंस हटा दोगे दूसरे का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिश्रित में एक दूसरे पर डिपेंड। जो वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बने और दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो, इसमें दोनों वाक्य की, जो, जिसने, जो ही, जैसे ही, संबंध इनसे जुड़ा होता है। जैसे ही सूर्य निकला तभी। आगे वाला भाग पीछे वाले पर डिपेंडेंट है, वाइस वर्सा। जब राधा गाती है तब सुरेश, तो तब, तो संबंध से। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मिश्रित में स्टार्टिंग में जिज्ञासा या क्वेश्चन डेवलप कर देती है कि क्या कहा टीचर ने। मैं जानता हूं कि तुम पढ़ते नहीं हो। वह कौन है जो गांधी को नहीं जानता। यदि पढ़ोगे तो सफल होगे। अर्थ के आधार पर, तो अब देखो वाक्य का बारे में हमने पढ़ ली, वाक्य का बारे में हमने पढ़ी रचना और बनावट का आधार पर, और अर्थ का आधार पर मतलब ये
अलग अलग टाइप का। विधानवाचक, विधिवाचक, जिसमें वाक्य में किसी काम के होने की बात हो, जिसमें कोई सामान्य जानकारी दी जाए, जिसमें काम ना दिखे। मजदूर मकान बना रहे हैं, बच्ची उठ गई, मतलब कोई सामान्य जानकारी दी जाए, मतलब काम ना दिखे, ये इससे कौन है, जिसमें काम होने की जानकारी हो या फिर कोई सामान्य जानकारी दी जाए। जैसे सामान्य जानकारी में काम होता ना दिखे, इसमें काम होता दिख रहा है, ये सामान्य जानकारी। मेरा नाम प्रिया है, इसमें कोई काम होता ना दिखे, तो ये भी विधानवाचक और विधिवाचक से। नकारात्मक, जिसमें कोई वाक्य में कार्य का ना होने का भाव, नहीं, ना, नहीं, नहीं, मत, नहीं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें काम हो रहा है, ये निषेधात्मक नहीं है। नहीं, मैं जा रहा हूं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ठीक है, तो यो एग्जाम्पल कौन है, नहीं मैं जा रहा हूं, यो कौन है, एवं नहीं से लेकिन यो एग्जाम्पल कौन है, तो इंपोर्टेंट है। नकारात्मक और निषेधात्मक कौन है। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, तुम कहां गए थे। विस्मयवाचक, जिस वाक्य में आश्चर्य, क्रोध, घृणा, हर्ष, दुख के भाव प्रकट हो, वाह क्या दृश्य, हाय वह चल बसा। आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, आदेश, सलाह दिए, तुम बैठकर पढ़ो, ये ऑर्डर। सज्जन की सेवा करो, आदेश। उपदेश, तुम लोग सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, सलाह। कृपा, तुम बैठकर रिक्वेस्ट। इच्छावाचक, जब तुम किसी वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी जाए, मैं फल खाना चाहता हूँ, चलो गोलगप्पे खाकर। इसको भी फर्स्ट पर्सन की, इसमें भी फर्स्ट पर्सन की इच्छा है, चलो फिल्म देख कर आए, भगवान तुम्हें लंबे आशीर्वाद। तो इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। संदेह, जिस वाक्य में संदेह, संभावना, दुविधा प्रकट हो, शायद आज वर्षा होगी, संदेह, वह शॉपिंग कर रही होगी। संकेत, जब किसी कार्य के होने पर दूसरे कार्य निर्भर कर, यदि वर्षा होगी तो संकेतवाचक, यदि परिश्रम करोगे तो। ये वाक्य का बारे में था। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि अब हम मेनली आ जाते हैं कि हमने जो भी भाषा बनाई, जो भी हम भाषा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये बनाई कैसे गई। तो अब देखो, अब ये बात हमें पता है कि किसी भी भाषा के अंदर चीजें हैं क्या, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इसको एक कहानी की तरह लेते हैं। किसी भी भाषा के अंदर सिर्फ यही चीजें होती है, एक वर्ण, मतलब ध्वनि, ध्वनि से बने वर्ण, वर्ण से बने क्या, शब्द, शब्द से बने वाक्य, और वाक्य से जो भी भाषा बनी है, ठीक, तुमको तो यही चीज है। तो ध्वनि, तो ध्वनि और वर्ण, ये तो एक ही चीज है। ये लिखित और मौखिक, इनके बेस पे तुमने वर्ण बना दिए। अब जो हिंदी थी, हिंदी ने अपने वर्ण बनाए, अब वर्ण के अंदर इसने कुछ स्वर बनाए, कुछ व्यंजन बनाए, कि भाई सिर्फ ये ध्वनियां हम लिख सकते, मतलब इन्होंने जो जितनी ध्वनियां निकल सकती थी, उन ध्वनियों को इन्होंने स्वर और व्यंजन करके लिखित में ले आए, मौखिक से लिखित ले आए। चलो यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई, और इन्होंने क्लासिफाई कर लिया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किसी को और को सिखाना है कि ये आवाज या ये ध्वनि को कैसे, मतलब ये जो लिखित वर्ड है, मान लो कि किसी ने ये लिख दिया, अब किसी और के पास ले जाते हैं तो उसको तो नहीं पता ये कैसे बोलना है, तो ये रेल है, तो इनको सबको क्लासिफाई किया गया कि ये वाले वर्ण ऐसे हैं, ये वाले जो वर्ण है ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। फिर जैसे मान लो कि किसी को बोला शह, किसी को मान लो कि ये दे दिया। अब जिसने इंग्लिश पढ़ी है, जिसने आज तक हिंदी नहीं पढ़ी, उसको तुम ये दे दोगे और कहोगे कि इसको सीखो, तो उसको तुमको पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन सिखानी पड़ेगी। और अब सेम चीज, मतलब ये दोनों इधर है, मतलब लिखित, मतलब मौखिक और लिखित, ये कहानी यहाँ पे चल रही है सिर्फ, कि अगर किसी को मौखिक आती है और उसको लिखना है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि को तुम ऐसे लिख सकते हो और इस ध्वनि को तुम ऐसे लिख सकते हो। तुमको सिर्फ पहले, अगर मान लो कि किसी ने ये सीखी, अब आ जाते हैं शब्द के ऊपर कि शब्द बनाने। अब ये एक कहानी की तरह लो कि ये एक गांव, कोई जगह थी जहां पे लोगों को बोलना नहीं आता था, तो इन्होंने सबसे पहले तो ये अपनी ध्वनियों को इन्होंने अपने लिखने में सीख लिया, फिर इन्होंने देना चीजों को शब्द देना स्टार्ट किया, तो जो चीजें पहचानने लगी, तो जी हर जो चीज दिखाई देती है उस शब्द के लिए एक शब्द बनाया गया, तो उसको बोला इन्होंने संज्ञा। अब बार बार संज्ञा यूज नहीं कर रहे थे, तो संज्ञा की जगह पे इन्होंने लिया सर्वनाम। फिर हम एक चीज को एक वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसकी कुछ गुण है, तो गुणों के लिए अब हर चीज, अब जैसे मान लो कि एक बक्सा है, बक्से के अंदर गुण थे, तो ये एक हो गया मेटीरियलिस्टिक, और इसी के ऊपर संज्ञा के अंदर एक तो गुण हो गया, और फिर आ गया तुम्हारे पास विशेषण।
कि किसी भी चीज को तुम उसकी विशेषता बताओ तो विशेषण हो गया। तो संज्ञा की के लिए अगर रिप्लेस कर रहे हो तो उसको सर्वनाम कह दोगे, और अगर उसकी विशेषता बता रहे हो तो विशेषण बता दो। फिर अब मान लो कि सिर्फ संज्ञा संज्ञा बोल रहे हो तो क्या, तो उन्होंने देखा कि हम मेनली सिर्फ कर्म बताते हैं, तो उन्होंने फिर बोला, उन्होंने बोला कि क्रिया, फिर आ गया क्रिया। तो क्रिया के लिए, अब क्रिया ठीक है, बट क्रिया के लिए इन्होंने शब्द बनाने स्टार्ट किए कि क्रिया, हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो उन शब्द क्रियाओं के लिए सब अलग अलग शब्द बनाए। फिर उन क्रियाओं को इन्होंने डिवाइड कर दिया कि अच्छा ये एक क्रिया है, ऐसी एक क्रिया है, इसके लिए ये शब्द हो गए। शब्द बनाए कैसे, वो अलग है। पहले इन्होंने संज्ञा के लिए शब्द बनाए, सर्वनाम के लिए शब्द बनाए, विशेषण के लिए शब्द बनाए, और क्रिया के लिए शब्द बनाए। ठीक है। फिर इन्होंने देखे कि कुछ शब्द थे, मतलब फिर इन्होंने शब्दों से फिर बनाए वाक्य, कि ठीक है हमने वाक्य बना लिए। और कुछ ऐसे शब्द थे जो कि अव्यय है, कुछ इन्होंने अव्यय शब्द बनाए जो कि ये क्या थे, जो कि काल लिंग वगैरह के बेस पे चेंज ना। तो एक सेकंड, एक सेकंड में अभी बताता हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस ही बता दिया। फिर इन्होंने देखा कि कुछ शब्द है वो विकारी है, कुछ अविकारी है। ये सब चलता रहा है इनकी कहानियां कि भाई ये कुछ शब्द है ये विकारी है, कुछ अविकारी है। तो संज्ञा सर्वनाम, अब देखो यहां तक तो तुम समझ गए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये तो उन्होंने बना ली। फिर इन्होंने बनाए कि ठीक है ये सब तो ठीक है, अब हम यहां तक आ गए कहानी में कि हम कोई वाक्य बना सकते, और कुछ ऐसे थे जो चेंज नहीं हो रहे थे। फिर इन्होंने वाक्य बनाने स्टार्ट की। फिर वाक्य के अंदर इन्होंने दिक्कत आई कि ये शब्द जो हम बना रहे हैं और ये वाक्य हम बना चुके, और इन्होंने फिर, मतलब वो तो ठीक है, फिर उसके बाद क्रिया और फिर वो सहायक क्रिया वो सब आएंगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट पहले एक बार मोटा मोटा यहां तक समझो कि यहां तक आ गए। अब फिर क्या हुआ कि सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे थे। तो रूल्स बनाने स्टार्ट किए इन्होंने। तो इन्होंने देखा कि अगर हम मतलब शब्द बना पाए, ऑर्डर बना पाए, अब ये हो गया। फिर उसके बाद हमने वाक्य, वाक्य में फिर हमने देखे कि हमने एक ऑर्डर बनाया, क्या करता, अच्छा ये हाँ कर्म, ये क्रिया, ये मैं बताऊंगा कि कारक वगैरह क्यों लिए गए। काल, फिर काल के बारे में हमने बताना स्टार्ट किया। वचन देखे कि लड़का, संज्ञा के अंदर ही एक वचन है, कोई बहुवचन है। लिंग देखे कि ये उनके लिए हमने अलग अलग शब्द बनाए। पुरुष, मतलब फिर हमने देखे कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ये सब देखे हमने। फिर आ गए कारक, क्रिया के टाइप्स। तो क्रिया हो गई थी, क्रिया के टाइप्स हो गए थे, वाच्य और ये शब्द रचना, संधि, और ये देखते हैं। तो देखो अब आया कि ठीक है, जब लंबे और कॉम्प्लेक्स होने लगे तब कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगा। तो अब कंफ्यूजन क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने देखा कि राम ने, मतलब अगर तुम कहना चाह रहे हो और कि दो ऑब्जेक्ट थे, एक राम था एक रावण था,
सीता थी और तीर था, ऐसे कुछ करके कुछ तुम बताना चाह रहे हो कि भाई उसने मारा, तो तुम अब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो कि कौन, मतलब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, किसने किसको मारा। तो फिर तुमने कारक लेके आए, कारक चिन्ह, जो कि रिलेशन बता रहा था। तो अब अगर कोई किसी को कारक चिन्ह की नॉलेज है तो वो बता देगा कि अगर किसी ने लिखा राम ने रावण को, तो इससे पता लग जा रहा है कि किसने क्या किया। सीता के लिए तीर से, ऐसे करके मतलब तुम बता दोगे कि अब जिसने पहली बार पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा ये करता है, ये कर्म है, ये करण है, इससे इससे किया गया है, ऐसे करके अब ये तुम्हारे कारक आ गए। अब जब नए नए शब्द बनाने थे तब आए उपसर्ग, प्रत्यय, समास। जब बड़ी चीजें हो रही थी तो उनके लिए तुमने योग करना पड़ा शब्दों का, तो उपसर्ग आ गए, प्रत्यय आ गए, समास आ गए। तो ये फैक्टरीज थे। तो अब हम अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ स्वर थे, स्वर से हमने व्यंजन, स्वर और व्यंजन से वर्ण थे हमारे पास, उनसे हमने कुछ सार्थक शब्द बनाए, उनका कुछ अर्थ था, उनको हमने क्लासिफाई कर लिया। कुछ तो आ गई संज्ञा, कुछ हो गई सर्वनाम, कुछ हो गई क्रिया, कुछ हो गई अव्यय, कुछ हो गए विशेषण। इन अब ये वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल थे, फिर हमने बनाए कारक चिन्ह, मतलब हमें हमारे पास वर्ड जो, फिर हमने देखी क्रिया और सहायक क्रिया, क्रिया और सहायक क्रिया की, उस क्रिया के लिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, तो इनके वर्ड्स बनाए, इनके शब्द हमने बनाए, और फिर हमने बनाए वाक्य। तो इन्हीं को हमने नाम, फिर हमने उनको रोल असाइन किए कि कौन करता है, कौन कर्म है। तो ये फिर हमने बनाई कारक चिन्ह कि कौन क्या कर रहा है, तो फिर वो सेंटेंस पूरी बनने लगी। तो यही हम पढ़ रहे हैं। अब अगर किसी को अगर किसी को पूरी चीज समझनी है तो वो अगर ये 3-4 चीजें पढ़ लेते हैं तो क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। अगर तुम पहले लेवल पे तुम शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो शब्द है उनके बारे में तुम संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, अव्यय क्या है, ये तुम ढूंढ देते हो। मान लो कि एक वाक्य और उसके अंदर से तुम ये बता देते हो ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये क्रिया है, ये विशेषण है, ये अव्यय, ये सहायक क्रिया है। तो तुम पूरे उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक स्पीच के पार्ट्स को तुम अलग अलग तोड़ पाओगे कि अच्छा ये ठीक है। फिर तुम उसके बाद बताओगे कैसे ये संज्ञा, फिर तुम उसके बताओगे कि उसमें हर एक में क्या रहेगा कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, ऐसे करके कि अच्छा ये क्रिया है, ये कर्ता है, ये कर्म है। फिर उसके बाद तुम बताओगे काल के बारे में। तो ये वाक्य, फिर तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर तुम समझ पाते हो, फिर तुम वाक्य रचना स्टार्ट करोगे कि अच्छा ये तो संज्ञा होती है, ये अब मेरे को किसी को बोलना है तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को किसी दिखती हुई चीज को रिप्रेजेंट करना है तो मैं संज्ञा से करूंगा। संज्ञा मेरे पास कौन कौन सी है, तो भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, तो मैं उन संज्ञा का यूज कर लूंगा। फिर मैं अगर मेरे को उसके कोई गुण बताने हैं संज्ञा के, तो मैं विशेषण यूज कर लूंगा कि अच्छा ये और इस तरीके के विशेषण है मेरे पास। अगर मेरे को सर्वनाम यूज करने तो मैं मतलब मेरे को कोई एक संज्ञा की जगह पे और उसके लिए मेरे पास अलग अलग सर्वनाम है तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। फिर मेरे को अगर कोई कार्य होता हुआ दिखाना है तो मेरे को क्रिया बतानी पड़ेगी, मेरे को क्रिया के पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्रिया अब दिख रही है तो ये क्रिया है, ये क्रिया ऑप्शन है। फिर मैं अव्यय, ये अव्यय है और ये सहायक क्रिया, इनके बेस के ऊपर कर संज्ञा, फिर मैं इसको एक अरेंज करूंगा। अरेंज कैसे करूंगा, कर्ता कर्म क्रिया, वाक्य का कर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऐसे करके जो रहता है वो। और फिर मैं सरल वाक्य भी बना सकता हूँ, और मैं मिश्रित वाक्य भी बना सकता हूँ, और मैं संयुक्त वाक्य भी बना सकता हूँ। फिर मेरे को समय का भी बोध करवाना पड़ेगा, तो मेरे को काल की नॉलेज होनी चाहिए कि काल को मैं कैसे एक वाक्य के अंदर ऐड करता हूँ, कि अगर मेरे को वो काल रिप्रेजेंट करना है तो वाक्य में मैं कैसे बता करूंगा कि ये कौन से काल की बात हो रही है। फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे को आता है कि अच्छा फिर मेरे को अगर मान लो कोई संज्ञा है तो संज्ञा के लिए या कोई शब्द है उसके मेरे को वचन पता होना चाहिए, लिंग पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को
इसी के अंदर मैं उत्तम पुरुष और इसकी बात कर रहा हूं। फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी जब मैं ये बनाऊंगा तो कारक कारक की जरूरत पड़ेगी कि कैसे मैं संबंध बताऊंगा इन चीजों के बीच में, कर्ता ने कर्म को करण से ये करके ऐसे कारक करके। फिर मेरे को क्रिया की टाइप्स को पता होना चाहिए कि सकर्मक है कि अकर्मक है कि सहायक क्रिया है कि मुख्य क्रिया है। और फिर मैं उसको वाक्य को आगे या पीछे करता हूं तो वाच्य पता होना चाहिए। और फिर मेरे को नए नए शब्द बनाने और स्वर, फिर संधि संधि और ये आगे उपसर्ग प्रत्यय समास ये संधि, तो ये हमें मेरे को पता होनी चाहिए। और इनसे मैं अपने वो बना लूंगा। फिर मैं उसके बाद बता पाऊंगा कि इस वाक्य में अच्छा, फिर मैं मेरे को बोलते वक्त विराम चिन्ह, फिर मेरे को शुद्ध अशुद्ध वाक्य का, और फिर मेरे पास एक शब्दों का भंडार होना चाहिए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां। और ये सब करने के बाद हम पूरे के पूरे इसकी नॉलेज हो जाएगी।